आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ये हमारा बाकायदा इस सीरीज़ का पहला लेक्चर होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या वजह है कि इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के होते हुए हमारे लिए पाइथन ही सीखना क्यों ज़्यादा अहम है। ये देखें, आपके सामने 2023 की एक स्टडी है। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम पाइथन लैंग्वेज को 100% कंसिडर करें तो उसके मुकाबले में नंबर 2 पे जावा जो है वो 58%, C++ 53%, उसके बाद C 46 और जावा स्क्रिप्ट भी 46% ही हमें नज़र आती हैं। तो इससे हमें बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि पाइथन इस वक्त तमाम लैंग्वेजेस की दौड़ में सबसे आगे है और आइंदा भी फ्यूचर में, हम नियर फ्यूचर में देखते हैं कि पाइथन का स्कोप बहुत अच्छा है और इसकी जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा है। कंपनीज इसको प्रेफर कर रही हैं, ये हाई इन डिमांड है। अच्छा, अब हम देखते हैं आगे कि पाइथन है क्या। ठीक है, पाइथन क्या है? पाइथन, जैसा कि आपको पता है कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और इसका स्टाइल और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है और जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज तो इतना ज़्यादा टिपिकल उसका सिंटैक्स नहीं है। आप इजीली उसको समझ सकते हैं। जिस तरह के आम इंग्लिश लिखी जाती है उससे मिलती जुलती, बहुत ही उसका जो कोड है वो लिखने में आसान है बनिस्बत दूसरी लैंग्वेजेस के। इसमें एक यूनिक चीज़ जो है वो इसका इंडेंटेशन है। वो अब हम आगे जब कोड लिख रहे होंगे उस पर हम मज़ीद बात करेंगे। जो ये फीचर ऐसा है जो इसे दूसरी लैंग्वेजेस से थोड़ा मुमताज़ करता है। अच्छा, पाइथन के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। अपना एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम लिख सकते हैं या हम बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से हम इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर फंक्शंस को बिल्ट इन फंक्शंस हों या अपने कस्टम फंक्शन बनाएं, उनको यूज़ करते हुए भी इसकी प्रोग्रामिंग की जा सकती है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मुख्तसर सी इसकी टाइमलाइन के बारे में। सबसे पहले 1989 में क्विडो वान रोसम ने इसको तख्लीक किया और उसके बाद 1991 में इसका पाइथन 1 वर्जन आया था। उसके बाद इसका अगला वर्जन 2000 में पाइथन 2 के नाम से आया, जिसमें मज़ीद नए फीचर पेश किए गए। उसके बाद इसका नेक्स्ट वर्जन आया है 2008 में पाइथन 3 के नाम से, जिसमें काफ़ी तब्दीलियां थीं। पाइथन 2 के मुकाबले में पाइथन 3 में बहुत चेंजेस की और उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया। उसके बाद 2020 में पाइथन 3 डोमिनेंस का वर्जन हम देखते हैं और इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स हैं, जिसमें सिंटैक्स की इम्प्रूवमेंट्स हैं, इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया है। इसके बाद हम अभी जो जिस पर काम करेंगे वो हमारा पाइथन 3 ही होगा। अच्छा, पाइथन का कोड कैसे लिखा जाए? पाइथन का कोड लिखने के लिए 2-3 उसमें ऑप्शन हैं। अगर हम टर्मिनल पे कोड लिखें तो वो वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा कोड एडिटर्स हैं, ये आप देख रहे हैं। कोड एडिटर्स में एक सबलाइम टेक्स्ट के नाम से सॉफ्टवेयर आ रहा है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो में लिख सकते हैं। इसके अलावा IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो ये है। इसमें सबसे पॉपुलर जो है वो पाइचार्म है और स्पाइडर भी है। हमारा फेवरेट जो है वो पाइचार्म है। हमारी जो मोस्टली हम अपना कोड समझाएंगे आगे आपको, वो पाइचार्म के ऊपर ही आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत इजी भी है। इसमें जो कोड लिखना है वो बहुत आसान है। अच्छा, इसके अलावा जुपिटर नोटबुक्स हैं, उसमें भी आप अपना कोड लिख सकते हैं। आपको जिसमें ज़्यादा इजी हो, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ प्रेफर करते हैं और मुख्तलिफ कंपनीज में मुख्तलिफ एनवायरनमेंट होता है। इन तमाम एप्लीकेशंस में आप अपना पाइथन का कोड रन कर सकते हैं।